बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 टॉपिक जो है आज हमने डिस्कस करना है इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई। तलब और रसद, इक्विलिब्रियम कहते हैं तवाज़ुन, डिमांड कहते हैं तलब और सप्लाई कहते हैं रसद। इसे कहते हैं तलब और रसद का तवाज़ुन भी कहते हैं और मंडी का तवाज़ुन भी इसे कह सकते हैं। सालाना पेपर में ये 6 चैप्टर का यही लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है कि तलब और रसद के तवाज़ुन की वजाहत गोशवारा डायग्राम से करें, या वो पूछ सकता है मंडी के तवाज़ुन की वजाहत गोशवारा डायग्राम से करें। मुकम्मल मुकाबले के तहत किसी शय की कीमत का तयन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, जिसे कहते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, उस सतह पर होता है जहां जिस मकाम पर तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर हो जाएं, उसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। क्या कहेंगे? मंडी का तवाज़ुन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? मंडी का तवाज़ुन कहते हैं। इसकी वजाहत हम गोशवारा से करते हैं। मुकम्मल मुकाबले के तहत एक चीज़ ये होती है कि जब कीमत में इजाफ़ा होगा तो रसद में इजाफ़ा होगा, लेकिन जब कीमत में इजाफ़ा होगा तो तलब में कमी होगी। यानी कि पता चला क्वांटिटी सप्लाई फंक्शन ऑफ प्राइस जो है ये पॉजिटिव रिलेशन है कीमत के साथ, और तलब का क्यूडी जो फंक्शन ऑफ प्राइस है इसका जो है नेगेटिव रिलेशन है। अब कीमत बढ़ेगी, रसद बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो तलब कम होगी। तो बिल फर्ज ऐसे गिरते गिरते एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जिस मकाम पर तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर हो जाएं, तो वही मंडी का तवाज़ुन होता है। उसे हम तलब और रसद का तवाज़ुन भी कहते हैं। उस कीमत पर जो है ख़रीदार जितनी मिकदार ख़रीदना चाहते हैं और फ़रोख्तकार जितनी मिकदार फ़रोख्त करना चाहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। इसका बेटा गोशवारे से हम वजाहत करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कीमत या प्राइस, और फिर लिखेंगे हम तलब लिखेंगे, और उसके बाद जो है हम लिखेंगे रसद। कीमत फ़र्ज़ करें 10 है, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है। अब कीमत जब 10 थी किसी भी चीज़ की, चीनी किसी चीज़ की, उसकी जो रसद थी वो फ़र्ज़ करें 500 थी, तलब क्या थी? 100 थी। जब कीमत कम होकर 8 हुई तो तलब में इजाफ़ा हुआ और रसद में कमी होना शुरू हो गई। कीमत कम होकर 8 से 6 हो गई तो तलब में इजाफ़ा हुआ और रसद में कमी होती गई। फिर कीमत 6 से 4 आई तो तलब जो है वो 400 हो गई, तलब बढ़ती गई और जो रसद है वो कम होती गई। फिर कीमत बढ़ के कम होके 2 हो गई तो तलब जो है वो 500 हो गई और जो रसद है वो 100 हो गई। तो यहाँ से हम एक पॉइंट नतीजा अक्स करते हैं, जब कीमत में इजाफ़ा होता है तो रसद में इजाफ़ा होगा, तलब में कमी होगी। जैसे कीमत कम होना शुरू होगी तो तलब में इजाफ़ा होगा और रसद में कमी। अब जब कीमत 10 थी तो तलब 100 थी और रसद 500 थी। ये मंडी का तवाज़ुन नहीं है, क्योंकि मंडी का तवाज़ुन ये है कि जिस मकाम पर तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर हो जाए वो मंडी का तवाज़ुन होता है। अब बेचने वाले जो है वो 500 मिकदार चीनी की बोरी लेके आए और तलब 100 थी। तो नेक्स्ट टाइम जो है कीमत कम हुई है तो बेचने वाले जो है उन्होंने उसकी रसद की मिकदार कम करना शुरू कर दी, और तलब इधर कीमत कम होने पे तलब में इजाफ़ा शुरू हो गया। तो बिल फ़र्ज गिरते गिरते एक ऐसे पॉइंट पर आ गए 6 पे जो है 6 कीमत पे जो है तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर हैं। 300 केजी जो है वो फ़रोख्त करना चाहते हैं और 300 केजी जो है वो ख़रीदार ख़रीदना चाहते हैं। तो ये है मंडी का तवाज़ुन, इसे हम कहते हैं तवाज़ुन। क्या कहेंगे? तवाज़ुनी नुक्ता। ये इक्विलिब्रियम लेवल है। कौन सा है? इक्विलिब्रियम लेवल है। इससे कम जो है अगर कीमत हो जाती है तो तलब में तो इजाफ़ा होगा, रसद में कमी होगी। फिर जो है फ़र्ज़ करें कि कीमत 2 हो गई है, 100 मोबाइल मार्केट में पड़े हैं या 100 अंडे पड़े हैं, तो ख़रीदने वाले जो है वो 500 हैं और मार्केट में वो कितनी मिकदार है उसकी? 100 है। तो फिर जो है दुकानदार के पास ऑप्शन होगा, वो उसकी कीमत में क्या कर देगा? 2 से 4 इजाफ़ा कर देगा। फिर ख़रीदार ज़्यादा हैं और फिर फ़रोख्तकार की जो अशिया है वो कम है।
फिर दुकानदार के पास ऑप्शन होगा, वो उसकी कीमत बढ़ा देगा। फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जो है एक ऐसा पॉइंट मिलता है, जब कीमत ज़्यादा होगी तो तलब कम होगी, रसद ज़्यादा होगी। यहाँ पर अगर कीमत 2 पे कम है तो तलब ज़्यादा है और रसद कम है। तो ऊपर से नीचे जो है कीमत में कमी होगी तो रसद कम हो जाएगी, तलब में इजाफा हो जाएगा। नीचे से ऊपर जो है कीमत में अगर कमी होगी तो तलब में इजाफा होगा, रसद में कमी होगी। जैसे कीमत में इजाफा होगा तो तलब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और रसद में इजाफा होता जाएगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जो है ये ऐसी सतह है, ऐसा पॉइंट है जिस मकाम पर तलब और रसद की क़ुव्वतें आपस में बराबर। 6 पे जो है 300 जो बोरी चीनी की तलब है और 300 जो बोरी है चीनी की जो रसद है, ये मंडी का तवाज़ुन है, इसे हम कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। इसकी वजाहत बेटा अब हम डायग्राम से कर सकते हैं। OX पे हम लिखेंगे QD, QS, OY पे हम लिखेंगे प्राइस। क्या लिखेंगे? प्राइस। अब हमने देखना है कि कीमत जो है 2 से लेकर 10 तक है। 2, 4, 6, 8, 10 लिखते जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10। और तलब जो है दोनों की, तलब रसद 100 से लेकर 5 तक है। वही फिगर हमने लेना है, 100 वाला। 100, 200, 300, 400 और 500। हाँ, लिख देंगे 100, 200, 300, 400 और 500। तलब भी 100 से लेकर 5 तक है, 500 तक है, और रसद भी 100 से लेकर 500 तक है। अब पहले जो है कीमत और तलब का हम बना लेते हैं। 100 पे 10 पे क्या है? 100 है। 10 पे क्या है बेटा? 100 है। ये पॉइंट हम मिलाते जाएंगे। 10 पे 100 है तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया तलब का। 8 पे क्या है? 200 है। 8 पे क्या है? 200 है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया। 6 पे क्या है? 6 पे जो है 300 है, ये डॉट के साथ भी आप मिला सकते हैं। और 4 पे क्या है? 4 पे जो है 400 है, क्योंकि कीमत कम हुई है, तलब में इजाफा होता गया है। और 2 पे क्या है? 500 है। 2 पे क्या है? 500 है। अब ये खतूत जो है हमने जो है ये लाइन जो है हमने आपस में क्या कर देनी है? नुकात को क्या कर देना है? मिला देना है। क्या कर देना है? मिला देना है। ये बेटा डिमांड खत हो गया। क्या हो गया? डिमांड खत। अब रसद का कीमत जब 10 थी तो रसद 500 थी। रसद कितनी थी? 500 थी। उसी के सामने हमने मिला देना है। ये पॉइंट मिल गया। 8 पे क्या थी? 400 थी। 8 पे क्या थी? 400 थी। 6 पे क्या थी? 300 थी। और 4 पे क्या थी? 200। और 2 पे क्या थी? 100 थी। अब 10 पे जो है 500 है, ये नुकात मिल गया। 8 पे जो है 400 है तो ये नुकात मिल गया। और 6 पे जो है 300 है तो ये नुकात मिल गया। और 4 पे जो है 200 है तो ये नुकात मिल गया। और 2 पे जो है 100 है तो ये नुकात। अब सप्लाई का ख़ात जो है हमने क्या करना है? ड्रा कर देना है, खींच देना है। इसको हम लिखेंगे SS। क्या लिखेंगे? SS लिखेंगे। ये ख़ात की लाइन ये आप बिल्कुल सीधी है। अब यहाँ पर दोबारा हम डिस्कस करते हैं कि कीमत जब 10 थी तो तलब 100 थी, कीमत 8 थी तो तलब 200 थी। ये है 6 पे जो है तलब 300 थी। और 4 पे तलब जो है 400 थी। 2 पे जो है 500 थी। ये डिमांड खत हमने खींच दिया। अब फिर रसद वाला कीमत जब ज़्यादा थी तो रसद जो है ज़्यादा थी, 500 थी। फिर 8 पे क्या हो गया? ये 400, ये पॉइंट मिल गया। 6 पे जो है 300 हो गया, ये पॉइंट मिल गया। 4 पे जो है 200 हो गया, ये 4 पे 200 है तो ये रसद 200 का ये नुक्ता मिल गया। और 2 पे जो है 100 है, ये नुक्ता मिल गया। अब मंडी का तवाज़ुन कहाँ पर होगा? यहाँ पर हमने देखा कि 6 कीमत पर जो है 300 तलब है और 300 रसद है, इसे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। ये इस पॉइंट को जो है 6 पे जो है पॉइंट पर जो है हमने हाईलाइट कर देना है।
क्या कर देना है, हाईलाइट। हाईलाइट ये जो है हम शो कर रहे हैं कि 6 कीमत पर जो है तलब और रसद की क़ुव्वतें बराबर हैं। इससे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिससे हम कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। इसे हम इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं और मंडी का तवाज़ुन भी कह सकते हैं। बेटा आज का जो टॉपिक है वो हमारा वाइंड अप हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, बहुत अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी वजाहत आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। जब तलब रसद 6 चैप्टर में जब आएंगे टॉपिक का नाम तलब रसद या मंडी का तवाज़ुन होगा, तो ये जो लिखा होगा तलब रसद का तवाज़ुन लिखा होगा तो मंडी का तवाज़ुन आपने लिख लेना है, उसका पहला पैरा कंप्लीट कर लेना है। ये गोशवार डायग्राम जैसे मैंने बनाया ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है जी।